हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस सीरीज। तो आज हम समझेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। यूपी पीजीटी का पहला यूनिट का जो पहला कॉन्सेप्ट है या जो पहला टॉपिक यूपी पीजीटी में आने वाला है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगा। पॉलिटिकल साइंस में उसने लिखा है, अगर आप सिलेबस देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस डिफिनेशन, स्कोप और उसका मीनिंग। तो आज चलिए हम वही समझेंगे। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। पहले आपको पॉलिटिकल थ्योरी समझना होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। तो ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट और सोसाइटी के फंक्शन को समझते हैं। यानी कि हम रीजन देखने की कोशिश करते हैं या एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि रूल्स जो किया जाता है, शासन किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो इन सब को समझने के लिए जब हम पॉलिटिकल लेंस से देखते हैं तो इससे हम सोसाइटी के बारे में भी समझते हैं। तो सेल्डन एस ओलिन ने लिखा था कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे ये एक बेटर लाइफ तैयार किया जा सकता है, कैसे इससे बेटर लाइफ को शेप दिया जा सकता है सबके लिए। जॉर्ज कैटलिन की भी जो डिफिनेशन है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में इंक्लूड किया है पॉलिटिकल साइंस को, यानी कि एज अ मेथड एंड एज अ फिलॉसफी। तो उनकी परिभाषा के अंतर्गत पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें गोल्स की बात होती है और जिसमें मेथड की बात होती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है। तो पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेनेशन का काम करता है, यानी कि जब स्टेट या गवर्नमेंट क्या है, जब हम पूछते हैं क्या है, क्वेश्चन का जो जवाब देने की कोशिश करता है या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो पॉलिटिकल साइंस करने की कोशिश करता है। ये एक साइंटिफिक वे होता है। और पॉलिटिकल फिलॉसफी वो है जब हम जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं, यानी कि क्यों है, क्यों क्यों है, यानी कि वो जो लोग रहते हैं उनके राज्य में उनको अच्छी लाइफ देने के लिए है। तो क्या क्यों का डिफरेंस आपने समझ में आया। पॉलिटिकल साइंस क्या का जवाब देता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्यों का जवाब देता है। यानी कि आउट टू बी आउट टू बी या मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेचर एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम एम्पिरिकल स्टडी करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम की, बिहेवियर की एंड प्रोसेस की। एम्पिरिकल स्टडी का मतलब होता है कि जब हम उसको साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी नॉर्मेटिव इंक्वायरी है। नॉर्मेटिव इंक्वायरी का मतलब होता है जब हम मूल्य, वैल्यू की भी को समझने की कोशिश करते हैं। एथिकल वैल्यू, मोरल फाउंडेशन क्या है पॉलिटिक्स का, तो वो फिलॉसफी का काम हो गया। ठीक है। और इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कैसे हुआ, तो कैसे पॉलिटिकल थ्योरी का जन्म कैसे हुआ, कैसे इसका उदय हुआ, धीरे धीरे इसका विकास कैसे हुआ। तो एंशिएंट टाइम में हम देखेंगे कि प्लेटो और एरिस्टोटल पहले ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने पॉलिटिकल मतलब जिनके लेखन से पॉलिटिकल साइंस का जन्म होता है। तो प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी थी आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने
रिपब्लिक लिखी थी और एरिस्टोटल ने लिखी थी एरिस्टोटल ने लिखी हुई थी पॉलिटिक्स। तो ये आपने समझ में ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड लाइक ये दोनों की बुक आपको पता होना चाहिए। एंड फिर इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मिडल एज में जब आते हैं तो एक्विनास ने जिन्होंने द सिटी ऑफ गॉड लिखा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मर्ज किया था रिलीजन और पॉलिटिक्स को। तो उन्होंने रीडिफाइन करने की कोशिश की थी कि रिलीजन का काम क्या होगा और पॉलिटिक्स का काम क्या होगा। लेकिन जब रेनेसां पीरियड आता है, यानी कि मैकियावेली का टाइम आता है, तो मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। यहाँ पे दो बातों का आपको ध्यान में रखना है कि जो एरिस्टोटल हैं उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए पॉलिटिकल साइंस। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है मैकियावेली को। तो ये आपने पता होना चाहिए, ओके। एंड साथ ही आप देखेंगे कि इनलाइटेनमेंट के टाइम पे क्या होता है, लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, मॉन्टेस्क्यू आते हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि कैसे मतलब एक इंडिविजुअलिस्टिक वे में बताया कि कैसे इंडिविजुअल का महत्व होना चाहिए, कैसे जनता का महत्व है, पीपल का महत्व है। लॉक ने द कॉन्ट्रैक्ट लिखा, टू ट्रीटाइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ज्ञाता लॉक माने जाते हैं, रूसो को भी मानते हैं, हॉब्स को भी मानते हैं, ठीक है। इन्होंने जो बल दिया था, फोकस था, वो डेमोक्रेसी पे था। 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि मार्क्स आते हैं जिन्होंने कम्युनिज्म पे लिखा, मिल आते हैं जिन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी की बात की। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। 20 मार्क्स की ऑब्वियसली दास कैपिटल हो गई है, मिल की भी बुक आप देख सकते हैं, ऑन लिबर्टी पे उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। 20th सेंचुरी में हम देखेंगे कि अथॉरिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेसी के बीच में तुलना की जाने लगी, यानी कि अथॉरिटेरियन स्टेट क्या होता है एंड डेमोक्रेसी स्टेट क्या होता है, दोनों के बीच में तुलना की गई और कौन सा बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो बताया गया। हाँ, ये सब चीज़ें जो होती गई ना, इनको सब इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में जगह मिली। एंड कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, फेमिनिज्म की बात हो रही है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, साथ ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी बात हो रही है, एंड ह्यूमन राइट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो धीमे धीमे होती गई, सब इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में आ जाती हैं, ठीक है। एंड अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो अप्रोचेस, दो अप्रोचेस हैं इनके, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एक है कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच। फोकस क्या है ट्रेडिशनल का, ये इंस्टीट्यूशन पे फोकस करते थे, स्टेट पे फोकस करते थे एंड गवर्नेंस पे फोकस करते थे। लेकिन जो कॉन्टेम्प्रेरी या मॉडर्न अप्रोच आता है वो जेंडर की बात करता है, रेस की बात करता है, इन्वायरमेंट की बात करता है, ग्लोबल रिलेशन की बात करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक पुराना वाला अप्रोच था, एक कॉन्टेम्प्रेरी नया वाला अप्रोच है। तो कैसे लोगों का नज़रिया चेंज हो गया पॉलिटिक्स को देखने का या पॉलिटिकल थ्योरी को देखने का। और मेथोडोलॉजी क्या यूज की है, जो ट्रेडिशनल वाले थे, जो पुराने वाले थे, उन्होंने नॉर्मेटिव एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस को जगह देते हैं। और हम देखेंगे कि जो नए वाले हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो फॉलो करते हैं, वो नॉर्मेटिव के साथ साथ, नॉर्मेटिव को तो देते ही हैं, एम्पिरिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को देते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि आप जो है कई चीज़ों को साथ में लेके समझने की कोशिश करते हैं। आप फिलॉसफी को भी यूज कर रहे हैं, आप साइंस को भी यूज कर रहे हैं, आप जो है पॉलिटिकल साइंस को भी यूज कर रहे हैं। तो इन सबको आप एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप जब समाज को देखेंगे तो समाज को आप पॉलिटिकल साइंस के लेंस से समझने की, सिविल सोसाइटी के लेंस से समझने की कोशिश करेंगे, समाज शास्त्र में उसको सोसाइटी के वे में समझने की कोशिश की जाती है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाती है।
ओके, एंड एग्जाम्पल क्या हो गए? तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, जिसमें मेनली पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती थी कि हाँ कैसे एक शासक होना चाहिए और कैसे उनकी प्रजा होनी चाहिए, ठीक है, और कैसे राज्य चलना चाहिए। वहाँ पे नेचुरल राइट की बात हो रही थी, वहाँ सॉवरेनिटी की बात हो रही थी। लेकिन जब हम कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच देखते हैं तो यहाँ पे बात होती है फेमिनिज्म की, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की। डेलिब्रेटिव यानी कि बातचीत के थ्रू जो डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है, ठीक है। और मल्टीकल्चरलिज्म की बात हो रही है, जहाँ पे हम कई सारे कल्चर को एंजॉय करते हैं, यानी कि हम एक सोसाइटी में एक कल्चर को जगह नहीं देते बल्कि कई कल्चर को जगह देते हैं। अब हम समझेंगे कि एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच में अंतर क्या है। तो डेफिनेशन क्या है? एम्पिरिकल अप्रोच व्हाट इज पे ज़्यादा ध्यान देता है, यानी कि जो फैक्ट है, व्हाट इज़ यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, तो वो एम्पिरिकल अप्रोच हो जाता है। एंड नॉर्मेटिव अप्रोच है व्हाट आउट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, मोरल रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दो तरह के अप्रोच होती हैं, एक एम्पिरिकल होती है, एक नॉर्मेटिव होती है। नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल, एम्पिरिकल आप एक्सपीरियंस से समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस हमें कैसे आता है। एक्सपीरियंस हमें रियल लाइफ से आता है, रियल लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं जब हम उनको देखते हैं तब जाके हमें अनुभव मिलता है, यानी कि ये क्या है, ये फैक्ट है, ये सच है, ये आपके साथ घटित हुआ है घटना। नॉर्मेटिव क्या है? ये मोरल वैल्यू की बात करता है, नॉर्म्स की बात करता है, अच्छा बुरा इन सब की बात करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है एम्पिरिकल अप्रोच की? कि ये ऑब्जेक्टिविटी को डिस्कवर करना चाहता है, डिस्क्राइब करना चाहता है, यानी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जो है तो है। एंड नॉर्मेटिव क्या करता है? ये वैल्यू और प्रिंसिपल को प्रिस्क्राइब करना चाहता है, बचाना चाहता है, वैल्यू एंड प्रिंसिपल की बात करता है। क्रिटिसिज्म क्या होती है एम्पिरिकल की? कि ये ओवरलुक मोरल वैल्यू, यानी कि एम्पिरिकल अप्रोच की ये कह के क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसने मोरल वैल्यू की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ये बस ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देता है। ये बोलता है जो फैक्ट है तो फैक्ट है। लाइक अगर आप को एक एग्जांपल दूँ तो एम्पिरिकल बोलेगा कि मरना तो है ही है, तो क्यों हम अच्छा काम करें, मतलब क्यों हम काम करें, हमें काम नहीं करना चाहिए, मर तो सबको जाना है, ठीक है। तो या फिर एम्पिरिकल वाला क्या करेगा कि कोई इंसान को देखेगा मरते हुए तो वो ये मान के चलेगा कि हाँ एक दिन सबको मरना है, तो मर जाने देते हैं उसको। लेकिन नॉर्मेटिव अप्रोच ये सब्जेक्टिव होता है, मोरलिस्टिक होता है, यानी कि सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू है, मोरल थिंग्स भी होती हैं। तो अगर एग्जाम्पल के लिए अगर वो किसी पक्षी को ही मरता हुआ देखता है तो वो उसको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसकी भी एक वैल्यू है, उस पक्षी का भी एक वैल्यू है। तो कंक्लूज़न क्या हो गया कि कंक्लूज़न ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए कि गवर्नेंस क्या है, जस्टिस क्या है, सोशल ऑर्डर क्या है। साथ ही पॉलिटिकल साइंस हमें जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एम्पिरिकली समझने में मदद करता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी एक्सप्लोर करता है फंडामेंटल वैल्यूज को, और अप्रोचेस जो इवॉल्व हुई है ट्रेडिशन से कॉन्टेम्प्रेरी, ये हमें मॉडर्न इश्यूज़ की तरफ एड्रेस करने में मदद करती हैं। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी तीनों ही हमारे लिए हेल्पफुल है। कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें फ्रेमवर्क देता है, यानी कि क्या होना चाहिए, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ देता है आपको कि ये चीज़ें होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस हमें प्रैक्टिकली सोचने पे मजबूर करता है। एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी नॉर्म्स की बात, मॉरल्स की बात करता है और फंडामेंटल वैल्यू को प्रमोट करता है कि और टू भी क्या होना चाहिए। लाइक एक राज्य के बारे में बात करेंगे तो एक राज्य कैसे अच्छा होना चाहिए, वो राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रोड बनना चाहिए, या वहाँ पे नल की सुविधा होनी चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी इन सब चीज़ों को एड्रेस करता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर द लिसनिंग। ओके, थैंक यू।